हकीम साहब, अब सुल्तान की हालत कैसी है? अभी भी बेहोश हैं। तीर जहरीले थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सांसें अभी भी चल रही हैं। चाचा जान, हम आए हैं आपकी खैरियत पूछने। आपने सल्तनत को हासिल करने के लिए अपने चचा जान का कत्ल किया और हमने अपने चचा जान का। अब इतात खान बनेगा सुल्तान हिंद। सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुल्तान को होश आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुल्तान बाय द बाल, सुल्तान बाय द बाल। अंदाजा हुकुम, पाड़गिया निकलने को तैयार है। आज रात तक हमें कल सुबह जब खिलजियों के सारे सैनिक नमाज पढ़ रहे होंगे तब रावलसा तक पहुंचना आसान होगा। ये आप क्या कर रही हैं रानी साहब? खिलजी दुर्ग का नक्शा। जब राजपूत केसरिया बाना पहनता है तो दुश्मन का आंगन लाल हो जाता है। सुल्तान मुबारक हो। नमकूल, जख्म संभालो उज़्बेक। खुशखबरी है, चित्तौड़ से पालकियां हमारी सरहद तक पहुंच चुकी हैं। कल सुबह तक रानी पद्मावती आपके रूबरू होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई भी तो ऐसे वक्त पे जब हम उनका इस्तेमाल करने के काबिल नहीं। इत्मीनान रखिए सुल्तान, मैं खुद उन्हें आप तक पहुंचाता हूँ शान और शौकत के साथ। नहीं, आप नहीं। सुल्तान की गैर मौजूदगी में हम उनका इस्तेमाल करेंगे, आप नहीं। अगर सुल्तान चाहे तो। हम भी नहीं चाहते कि रानी पद्मावती पर किसी और मर्द का साया पड़े। ये मुनासिब है। बहुत खूब। मलिकाए जहां महारानी जी का इस्तकबाल करेंगी। वाह। चित्तौड़ की रानी से कह दीजिए कि मलिकाए हिंद मेहरुनिसा उनके इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं। नूरे इलाही हैं आप। ऐसी खूबसूरती तो फरिश्तों का भी ईमान बदल देगी। सुल्तान तो सिर्फ इंसान है और गुनहगार भी। शर्त के अनुसार हम पहले रावलसा से मिलेंगे और जब तक वो रिहा नहीं हो जाते गोरा सिंह जी और सुजान सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। तशरीफ लाइए। सारी दासियां पालकियों से बाहर आ जाएं।
मलिक जी हुजूर। घायल दिल के अलावा हमारे और कोई घाव तो नहीं दिख रहे। ना ख्याल रहे जब रानी साहिबा महल में आए ना कोई सिपाही ना कोई पहरेदार। इत्मीनान रखिए हुजूर, आपकी तन्हाई बिल्कुल महफूज रहेगी। राहुल रतन सिंह, तुम हमारे दरबार तक पहुंचे कैसे? कहा था हमने चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे रोक नहीं पाएगा तू। बदनसीबी देखो हमारी, जब भी हम रानी पद्मावती से मिलने के ख्वाब देखते हैं तुम सामने आ जाते हो मनहूस, और बदनसीबी देखो तुम्हारी, आज तुम्हारी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकते। मेहमान नवाजी निभाने लायक तो तू था ही नहीं कभी, मैं अब दुश्मनी निभाने लायक भी नहीं रहा। तुम तो लायक हो। लो, आज फिर मौका है, उठाओ तलवार, उतार दो हमारी गर्दन। आज अगर तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया रतन सिंह, खुदा कसम पछताओगे। किस्मत वाला है तू, तेरा दुश्मन एक राजपूत है। घायल और लाचार पर वार नहीं करते हम। कितने अच्छे हो तुम, और कितने अच्छे हैं तुम्हारे उसूल। कुछ उसूल तू भी सीख ले अलाउद्दीन, इंसान बन जाएगा। मेरे अजीज, इश्क और जंग में कोई उसूल नहीं होते। बिना उसूल के तेरी इस जंग को इतिहास काले अक्षरों में लिखेगा। जला देंगे हम ऐसा इतिहास। इतिहास सिर्फ कागज पर नहीं लिखा जाता अलाउद्दीन, जिसे तो जला देगा। बस यही कहने आए थे, जिस दिन तलवार उठाने लायक हो जाएगा तू, उस दिन मिलेंगे मैदान जंग। जा रहे अपना गुरूर, अपनी रानी साहब को साथ लेकर, तेरे ही घर से, तेरे ही आंखों के सामने। वक्त लगेगा तेरे इस घाव को भरने में, तब तक हमारी तलवार अपनी गर्दन पर ही समझना। सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है, सिपाही किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। आप सब